बीए सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स कोर 14 में पूछे गए सभी सवाल और जवाब इसमें जानेंगे। या आपको कोर 14 2021 का एग्ज़ाम में यह सवाल पूछा था, जो एग्ज़ाम हुआ था 21 अक्टूबर 2021 को, कोर 14। तो इसमें हम लोग जानते हैं सेक्शन है 18, 21 सेक्शन का है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब जानते हैं। सभी प्रश्न के उत्तर दें। पहला में ऑब्जेक्टिव 1 से 10 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद 2 5 नंबर वाला और 15 × 4 15 नंबर वाला 4, यानी 60 नंबर उधर और इधर 5 65 और 1 नंबर वाला 10, यानी 75। टोटल 75 नंबर का आपको लिखना होगा और 25 कॉलेज से मिलते हैं, यानी टोटल 100 नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर दें। क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। यह सवाल में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि 14 सितंबर को आंसर में दिए हैं, तो 14 सितंबर इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को सिर्फ भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी सिर्फ हिंदी दिवस। दूसरा में है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था नागपुर। गो, हिंदी का लिपि क्या? हिंदी का लिपि आपको पता ही होगा, देवनागरी लिपि है। घ में है, केंद्र हिंदी संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आगरा में, इसका आंसर होगा आगरा। उसके बाद अंगा नंबर में जाते हैं, राष्ट्रीय भाषा हिंदी समस्या और समाधान किन की पुस्तक है? तो इनका पुस्तक का लेखक है देवेंद्र नाथ शर्मा का पुस्तक है। कौन लिपि भारत में व्यापक है? यानी भारत में कौन लिपि व्यापक है? आपको पता होगा हिंदी का लिपि होता है देवनागरी और इंग्लिश का होता है रोमन। तो रोमन इंग्लिश का और हिंदी का देवनागरी। तो सबसे व्यापक भाषा भारत में हिंदी ही है, इसीलिए इसमें हम लोग देवनागरी लिखते हैं। तो 6 में है, भारत की भाषा का राजकीय स्थिति में कितना प्रकार है? भारत में भाषा की राजकीय स्थिति में कितने प्रकार है, यानी कि राजकीय भाषा कितना है? तो इसका आंसर होगा राजकीय भाषा है 22 हम लोग का भारत में। जो भूमंडलीकरण और हिंदी के रचनाकार का नाम लिखिए। तो भूमंडलीकरण और हिंदी के रचनाकार है डॉक्टर मानिक मिगलेस। डॉक्टर मानिक मिगलेस, जो कि आपका सिलेबस में यह बुक पढ़ना होगा था, डॉक्टर मानिक मिगलेस का भूमंडलीकरण और हिंदी। झ में है, डॉक्टर महिपाल सिंह की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? डॉक्टर महिपाल सिंह का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है विश्व बाजार में हिंदी। विश्व बाजार में हिंदी डॉक्टर महिपाल सिंह का प्रसिद्ध पुस्तक में से एक है। और सबसे लास्ट सवाल, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह है 14 सितंबर। इसमें आप 14 सितंबर लिख सकते हैं, लेकिन जो पहला क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसमें आप 10 जनवरी लिखिएंगे। उसके बाद हम लोग जाते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन, यानी दूसरा में, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक लघु प्रश्न के उत्तर दें। तो इसका प्रश्न है, राष्ट्रीय भाषा से आप क्या समझते हैं? लिखिए, राष्ट्रीय भाषा आप क्या समझते हैं? यानी जो राष्ट्रीय का है उसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। तो इसमें आप क्या समझते हैं, इसके बारे में संक्षेप में लिखना होगा। दूसरा, विश्व भाषा से क्या समझते हैं? लिखिए, यानी विश्व भाषा से आप क्या समझते हैं, यह लिखना होगा। तीसरा में है, भूमंडलीकरण का महत्व। यह सब छोटा छोटा सवाल है। घ में है, अधग्रहण स्थिति में हिंदी के स्थान को निर्धारित करें। यह आपको 4 सवाल है, 4 में से सिर्फ एक को बनाना होगा। ऑब्जेक्ट यह 5 नंबर का है। आप जानते हैं हम लोग दीर्घ प्रश्न उत्तर, यानी कि 15 नंबर वाला प्रश्न उत्तर में, जो कि आपको 15 × 4 15 चौके 60 नंबर इसमें मिलेगा, यानी 4 को आपको बनाना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भाषा और विश्व भाषा की ओर हिंदी को विस्तार से लिखिए। राष्ट्रीय भाषा से हिंदी विश्व भाषा कैसे बन रही है, यानी कि भारत से लेकर हिंदी पूरा विश्व में कैसे अपना प्रचलन
बहुत लहरा रही है, कैसे फैल रही है, उसके बारे में इसमें लिखना होगा। राष्ट्रीय भाषा से विश्व भाषा की ओर हिंदी का विस्तार को लिखिए। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। गौ में है विश्व भाषा की आवश्यकता, शर्तों को विस्तार से लिखिए। मतलब विश्व भाषा की क्या आवश्यकता होता है, जैसे कि हम लोग इंग्लिश भाषा है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तो ये विश्व भाषा की तरह है। तो हम लोग विश्व भाषा जानेंगे तो किसी दिन विदेश जाएंगे तो हमें किसी भी चीज़ का आदान प्रदान, यानी कोई भी चीज़ में अपने अभिव्यक्त को किसी सामने व्यक्त करने में आसानी होगी, अपने मन की बात को। उसके बाद गौ नंबर में है विश्व भाषा के रूप में हिंदी की प्रकृति को विस्तार से लिखिए। देखिए, विश्व भाषा के रूप में हिंदी की प्रकृति और 1 नंबर राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा की और हिंदी का विस्तार, दोनों ही एक ही क्वेश्चन है, दोनों का एक ही जवाब दे देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब निकलता है। भाषिक भूमंडलीकरण की आवश्यकता को विस्तार से लिखिए। भाषिक भूमंडलीकरण की आवश्यकता को विस्तार से लिखिए, यानी भाषिक भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, यानी भाषिक को पूरा विश्व में की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये विस्तार से आपको लिखना होगा। अंगा यानी 5वां क्वेश्चन, विश्व की वैश्विक भविष्य के लिए के संबंध में विस्तार से लिखिए। हिंदी को वैश्विक भविष्य के संबंध में विस्तार से लिखिए। हिंदी का पूरा विश्व में जो भविष्य में संबंध होगा वो विस्तार से लिखना होगा। 4 में है हिंदी दशा और दशा को अपने राय प्रस्तुत करें। हिंदी की दशा और दिशा को अपने राय में प्रस्तुत करना होगा, यह आपको लिखना होगा। ये 15 × 4 4